हेलो एंड हाय एवरीवन, मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आपका आपके ही चैनल एग्जाम वॉरियर्स में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है ना? बहुत कोविड बहुत फैल रहा है, तो थोड़ा सा सेफ्टी रखिए, घर से बाहर मत निकलिए, घर में रहिए और सेफ रहिए। ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे हेडिंग डाल रखी है, आर्टिकल जो हमारे होते हैं ए एंड द। हमारे आर्टिकल होते हैं ए एंड द। ठीक है, ए और एन का मतलब सेम होता है ए। ठीक है, ए का मतलब भी एक होता है और एन का मतलब भी एक होता है। क्या है फ्रेंड्स, हमारे आर्टिकल टू टाइप्स के होते हैं। पहला होगा हमारा इन डेफिनेट आर्टिकल, दूसरा होगा हमारा डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, एक हमारा होता है इनडेफिनेट आर्टिकल, दूसरा होता है डेफिनेट आर्टिकल। तो इनडेफिनेट आर्टिकल कौन कौन से होते हैं हमारे? इनडेफिनेट आर्टिकल हमारे होते हैं ए और एन। ठीक है, ये हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं और द हमारा डेफिनेट आर्टिकल होता है। ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं और द डेफिनेट आर्टिकल होता है। इतनी चीज क्लियर है? ठीक है, एक पॉइंट और बता देती हूँ। ए और एन, ए और एन आम किसी, जब भी हम बात करते हैं किसी भी आम आदमी की, आम है ना, जो भी इंडेफिनिट आर्टिकल वहां यूज होता है जब भी हम आम आदमी की बात करते हैं, किसी वस्तु की बात करते हैं, आम जिसकी जनरल है ना, कोई भी किसी की भी बात कर दी हमने, तो हम ए और एन का यूज करेंगे। आम और जब भी हम बात करेंगे डेफिनेट आर्टिकल की, दा की, तो दा हम तब लगाएंगे जब भी हम किसी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग की बात करेंगे। जब भी हम किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग की बात करेंगे तो हम यहाँ पर दा लगाएंगे। जब भी किसी विशेष की बात होगी, जब भी किसी विशिष्ट की बात होगी, कि जो दुनिया में सिर्फ एक है उसकी बात होगी, जो कॉमन नहीं है उसकी बात होगी, जब भी हम किसी को पॉइंट आउट कर रहे हैं तब हम द का यूज करेंगे। इनडेफिनेट आर्टिकल ए एंड तब यूज होंगे जब हम जनरली नॉर्मली जैसे बात करते हैं, किसी भी आम इंसान की बात करें, आम व्यक्ति, आम वस्तु की बात करें, तो हम ए एन का यूज करेंगे। जब हम किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु और विशेष व्यक्ति और वस्तु की बात करेंगे तो हम दा का यूज करेंगे। इतनी चीज क्लियर है? अब देखते हैं नेक्स्ट। ए और एन को पहले देख लेते हैं कैसे यूज होता है। फ्रेंड्स, हमने वॉवल और कॉन्सोनेंट के बारे में सुना हुआ है। हमारे अल्फाबेट होते हैं 26। हमारे अल्फाबेट कितने होते हैं? अल्फाबेट हमारे होते हैं 26, जिसमें से 5 वॉवल होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। वॉवल हमारे कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, अब इसके अलावा जो भी लेटर्स बचते हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। कॉन्सोनेंट्स, जो भी इसके अलावा लेटर बच रहे हैं, रेस्ट लेटर सारे कॉन्सोनेंट हो जाएंगे। ठीक है, ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर बाकी सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है, अब हमने जैसे कि पढ़ा हुआ है पहले कि एन का यूज हम वॉवल से पहले करते हैं और ए का यूज हम कॉन्सोनेंट से पहले करते हैं। तो ये भी चीज देख लेते हैं। यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल्स ले लेती हूँ यहाँ पर, और उसके पहले हम देखते हैं क्या लगाएंगे।
यूनियन, यूनिवर्सिटी, अम्ब्रेला। तो इनसे पहले देखिए क्या लगाएंगे हम, अम्ब्रेला एंड यूनियन, ए यूनियन, यूनिवर्सिटी, ए यूनिवर्सिटी, अ यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर हमने ए लगाया, यहाँ पर हमने एन लगाया, ऐसा क्यों है? दोनों ही तो यू से शुरू हो रहे हैं और यू हमारा वोवल है, ऐसा क्यों है? ये चीज मैं क्लियर कर दूं। क्या होता है, जब बताया गया था कि वोवल से पहले हम लगाते हैं, तो वो वोवल लेटर की बात नहीं हुई थी, वहां पर वोवल साउंड की बात हुई थी। वोवल साउंड की बात हुई थी, वोवल लेटर की बात नहीं हुई थी। और वोवल साउंड हमारा क्या होता है? वोवल साउंड हमारे जो वोकल कॉर्ड से डायरेक्ट साउंड आता है उसको हम वोवल साउंड कहते हैं। वोवल साउंड किसे कहते हैं? वोकल कॉर्ड का मीनिंग हो गया ये हमारे यहाँ पर थ्रोट में जो होता है एक पॉइंट, यहाँ पर ये जैसे मैन है, मैन का फेस है, ये नेक, नेक हमने यहाँ पर बनाई, मेरी राइट ठीक है, ये नेक बनाई। यहाँ पर आपने देखा होगा स्विच होता है नेक में, यहाँ पर एक स्विच होता है, इस स्विच को हम कहते हैं वोकल कॉर्ड। इस स्विच को हम वोकल कॉर्ड कहते हैं। और यहाँ से जो डायरेक्ट साउंड आता है, जो डायरेक्ट वोकल कॉर्ड से साउंड आ रहा है, उसमें हमें लिप, टीथ और टंग यूज करने की जरूरत नहीं है। उन साउंड को हम कहते हैं वोवल साउंड। उस साउंड को हम वोवल साउंड कहते हैं। और जिसमें हमें टीथ, टंग और लिप्स, पार्ट्स ऑफ बॉडी का यूज करना होता है, वो हमारे होते हैं कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है। तो फ्रेंड्स, वोकल कॉर्ड से डायरेक्ट जो साउंड आता है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, यू आया ना, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। तो इसमें हम पहला लेटर देखेंगे, पहले लेटर से हमारा, पहले दो लेटर से क्या साउंड आ रहा है, ठीक है, आ निकल रहा है ना, आ निकल रहा है ना। यहाँ पर हमने अम्ब्रेला होता है ना, यूम्ब्रेला नहीं होता है, अम्ब्रेला होता है, और हमारे यहाँ से आ निकल रहा है, तो यहाँ पर हमने एन का यूज किया है। इसकी बात करें यूनिवर्सिटी की, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी, यू इसमें साउंड कर रहा है, और यूनिवर्सिटी हमारे लिप्स इसमें मूव हो रहे हैं, ठीक है। तो जब भी हम टीथ, टंग और लिप्स का यूज करके कोई वर्ड बोलते हैं, वो हमारा कॉन्सोनेंट साउंड करता है, और जो डायरेक्ट वोकल कॉर्ड से आता है वो हमारा वोवल साउंड करता है। इजी में देख लो इसको, इजी लैंग्वेज में हम कह लें यहाँ पर, ये थोड़ी सी चीजें, ये बहुत आसान रहता है हमेशा आपको याद रखने के लिए, माइंड में सेट करने का ये बहुत आसान तरीका है, ठीक है, चीजों को। अब देख लो, ये वोवल कॉन्सोनेंट की बात तो हो गई थी हमारी, और इजी कर लें इसको। स्वर व्यंजन आप लोगों ने सुने हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर क्या होते हैं हमारे, आ से आहा तक जो होते हैं वो हमारे होते हैं स्वर, और का से या तक जो हमारे होते हैं वो होते हैं व्यंजन, ठीक है। अब एक चीज याद रखना, आ से आहा तक जब साउंड होगा, अ, ए, ई, अ, है ना, तो हम वहां पर एन का यूज करेंगे, और जब का से ज्ञा तक का साउंड होगा तो हम वहां पर ए का यूज करेंगे। समझ गए आप लोग? जब भी आ से आहा तक का वर्ड साउंड होगा, जैसे हमने बोला अम्ब्रेला, तो इसमें आ गया आ, मैं क्या बोल रही हूँ, अम्ब्रेला में आ गया आ। जब भी आ, ए, ऐसे साउंड हो रहे हैं, आ से आहा तक के स्वर के बीच का साउंड आपके यहाँ मुंह से निकल रहा है, जब भी आप कोई वर्ड बोल रहे हो शुरू में, तो वहां पर अब एन का यूज करेंगे। और जब भी का से ज्ञा तक का निकल रहा है साउंड, जैसे यूनिवर्सिटी, का से ज्ञा के बीच में यू आता है,
या आता है, मीन्स या कहाँ आता है, का से ज्ञा के बीच में आता है। तो हमने यहाँ पर यूनिवर्सिटी के पहले हमने ए लगाया है, ठीक है, क्योंकि ये व्यंजन साउंड में मतलब कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है। ये बहुत आसान रहता है याद करने के लिए। आ से आह तक के स्वर जब होते हैं वो साउंड होता है आ से आह के बीच के जो लेटर हैं आ ई ऐसे वाले, तो आ से आह तक जब स्वर जो होते हैं साउंड करते हैं तो हम लगाएंगे एन, और का से ज्ञा के बीच का लेटर अगर आ गया तो हम लगाएंगे ए। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हुई या नहीं हुई है? इतनी चीज क्लियर हो गई। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर हम, ये हमें ए एन का यूज पता चल गया कैसे होगा, कहां पर होगा। जैसे और ले लो यहाँ पर एग्जांपल, एन एग, और आपका एन एग, एन एग, एन ऑरेंज, an orange, an apple, an omelette, an umbrella, an uncle। ये कुछ वर्ड हो गए जिनसे पहले हम एन यूज करेंगे। एन अम्ब्रेला लिख दिया है, एन अंकल। अब देखो अंकल आ गया, इसमें भी यू ही है लेकिन साउंड कैसा कर रहा है, अंकल आ रहा है, अंकल। ऑरेंज आ रहा है, ऑरेंज, तो यहाँ पर एन का यूज हो रहा है सर। एग ए आ रहा है। ये इस चीज को दिमाग में रखना, इस चीज को ध्यान में रखना। का आ से आहा और का से ज्ञा तक जो भी अगर स्वर आ रहे हैं, साउंड कर रहे हो आप, जब भी कोई वर्ड बोल रहे हो अगर स्वर का साउंड आ रहा है तो हमेशा एन का यूज होगा, और अगर व्यंजन का साउंड आ रहा है तो हमेशा ए का यूज होगा, तो हमेशा ए का यूज होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और देख लेते हैं। ऑनेस्ट मैन, ठीक है, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में भी ऑ साउंड कर रहा है, ऑनेस्ट में भी ऑ साउंड कर रहा है। और देख लेते हैं यहाँ पर हॉर्स, हॉर्स में क्या साउंड कर रहा है, हॉर्स। देखो हमने यहाँ पर एन ऑनेस्ट में लिखा ना, एन क्यों आया एच से पहले, एच तो वॉवल में है ही नहीं, एच तो कॉन्सोनेंट में आता है ना। हमें वो चीज याद ही नहीं रखनी, हमें लेटर वाली बात याद ही नहीं रखनी, कौन से वॉवल कौन से कॉन्सोनेंट। हमें ये याद रखने के साथ हमें ये भी याद रखना है आ से आहा तक जब भी साउंड होगा तो हम करेंगे एन का यूज, और का से ज्ञा तक व्यंजन जब भी स साउंड होगा तो हम करेंगे ए का यूज। हॉर्स, हा कहां पर आता है, का से ज्ञा के बीच में हा आता है, का से ज्ञा के बीच में हा आता है तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए हॉर्स, अ हॉर्स, अ हॉर्स, अ हॉर्स। अब देख लो यहाँ पर यूनिफॉर्म, क्या आएगा यहाँ पर, क्या आएगा इससे पहले, ये क्या साउंड कर रहा है, यूनिफॉर्म। क्या आ रहा है इसमें साउंड, यू का साउंड आ रहा है, या का साउंड आ रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, क्योंकि या हमेशा का से ज्ञा के बीच में आता है। और इसको हम, ये स्पेशली मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, ये जो ए आई ओ यू के वर्ड में से इसलिए मैंने ये वर्ड्स लिए हैं, इसलिए आपको ए एन का डिफरेंस वैसे तो हमें पता ही है। अब बॉक्स लिख लिया तो हमें पता है, बी लिखा है कॉन्सोनेंट है, इसके पहले ए आ जाएगा। ठीक है, हमने बुक ले लिया, बुक में भी बी लिखा है, इससे पहले ए आ जाएगा। ठीक है, ए बुक हो जाएगा, अब बुक। ठीक है, ए नहीं आ, वो हमारी हैबिट होती है ना बोलने की, वैसे आ ही बोलते हैं, अ बुक, अ बॉक्स। ठीक है, अ यूनिफॉर्म। तो ये तो हमें वैसे जनरली पता ही है, कॉन्सोनेंट वर्ड हमें पता ही होते हैं लेटर, उनसे पहले तो ए आता ही आता है।
और जब इनमें हम डिफरेंस नहीं कर पाते किस में क्या आएगा, कौन किस में ए आएगा किस में एन आएगा, क्योंकि ये वोवल साउंड लिखे होते हैं, इसमें आगे वोवल लेटर लिखे होते हैं, तो हमें कंफ्यूजन रहता है। इसलिए मैंने ये आपके लिए एग्जांपल लिए हैं सारे ऐसे वाले जो जिनमें हम साउंड की बात कर रहे हैं। वैसे तो आपको पता है बी से पहले बी कॉन्सोनेंट है, ए आ गया, बी से पहले ए आ गया, ठीक है। ऐसे ही मैन ले लो, मैन से पहले भी क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ओके, इतनी चीज क्लियर हो गई। तो कब हमें यूज करना है, अ से आहा का स्वर जब भी साउंड होगा तो हमें एन का यूज करना है, ए एन एन का यूज करना है, और का से ज्ञा व्यंजन का जब भी साउंड होगा तो हमें ए का यूज करना है। ठीक है फ्रेंड्स, और ए और एन दोनों का ही मीनिंग एक होता है, दोनों का ही मीनिंग क्या होता है, एक होता है। अब ये हो गई ए एन की बात। अब हम कर लेते हैं दा की बात। दा हम कब यूज करेंगे और कहाँ यूज करेंगे। ये डेफिनेट आर्टिकल है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है डेफिनेट आर्टिकल। ये जैसे किसी भी स्पेसिफिक पर्सन प्लेस और थिंग की बात होती है तब हम दा का यूज करते हैं, ठीक है। और जब भी किसी विशिष्ट पर्सन प्लेस थिंग की बात होती है तो हम यहाँ पर दा का यूज करेंगे। फॉर स्पेसिफिक पर्सन प्लेस और ठीक है। ये हमारा होता है नॉन स्पेसिफिक के लिए, नॉन स्पेसिफिक ए एन हम लगाते हैं नॉन स्पेसिफिक के लिए, दा हम लगाते हैं स्पेसिफिक के लिए, ठीक है। स्पेसिफिक, पर्टिकुलर, विशिष्ट, विशेष, आप कुछ भी बोल सकते हो। मेरे कहने का मतलब है ऐसा प्लेस, पर्सन और थिंग जो एक ही है, स्पेशल है, ठीक है, उनके लिए हम दा का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल ले लो, द अर्थ, EARTH, द मून, द स्काई। तो ये ठीक है, ये तो एक ही है ना, तो इनके लिए हम दा का यूज करेंगे। और देख लेते हैं और हम कहाँ यूज करते हैं दा का। हम सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ में हम दा का यूज करते हैं, सुपरलेटिव के साथ में। जैसे द बेस्ट बुक, द बेस्ट बुक लिखते हैं। बेस्ट वर्ड आ गया ना तो हमने दा का यूज कर लिया यहाँ पर। वैसे बुक लिखते तो ए बुक है ना, अब बेस्ट बीच में आ गया तो बेस्ट हो गया हमारा सुपरलेटिव, तो इसलिए हमने यहाँ पर दा लगाया, द बेस्ट। जब भी सुपरलेटिव्स आते हैं तो उससे पहले दा आएगा, ठीक है। आर्टिकल हमेशा, एक चीज और, आर्टिकल हमेशा नाउन से पहले आते हैं, आर्टिकल हमेशा नाउन से पहले आते हैं। एक चीज और है, द और दी, दो प्रोनाउंसिएशन होते हैं इसके, द और दी। कुछ जगह पर हम दा बोलते हैं, कुछ जगह पर हम दी बोलते हैं। तो दी कब हम प्रोनाउंसिएट करेंगे, दी का प्रोनाउंसिएशन कब होता है, ये हो गया हमारा द और ये हो गया हमारा दी। दोनों सेम ही है, THE, इस कभी कहते हैं दा, कभी कहते हैं दी, ठीक है। दा कब कहेंगे, जब भी हम दा कब यूज करेंगे, जब भी हम कॉन्सोनेंट के साथ दा का यूज करेंगे तो हम बोलेंगे द। और जब भी हम वोवल लेटर के साथ करेंगे, वोवल साउंड वाले लेटर के साथ,
तो वहां पर होगा बी। जैसे द ऑरेंज, ऐसे लिख लो यहाँ पर द ऑरेंज ठीक है, और द बिल। दोनों लिख लिया हमने, फिर द ऑरेंज भी लिख लिया, द स्मॉल ऑरेंज भी लिख लिया, द स्मॉल ऑरेंज और एक दी ऑरेंज। ठीक है, दी लगा हुआ है, ऑरेंज ओ हमारा क्या है, वोवल साउंड है। वोवल साउंड से पहले हमने यहाँ पर जब लगाया इसको तो ये हमारा साउंड में बोला जाएगा, प्रोनाउंसिएशन में दी। और ये हमने लगाया है कॉन्सोनेंट, एस कॉन्सोनेंट में आता है ना, एस स्मॉल, यहाँ से स्मॉल आ गया ना, तो एस से पहले इससे पहले आया है द, तो इसको हम हमेशा प्रोनाउंसिएट करेंगे द। समझ गए आप? दी कब लगाएंगे, जब वोवल साउंड से पहले लिखा होगा, कॉन्सोनेंट साउंड से पहले लिखा होगा तो हम द। दी जब वोवल से पहले और जब कॉन्सोनेंट से पहले तो द। जैसे दी एंड, तो यहाँ पर दी एंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये वोवल है, वोवल साउंड करना एंड, तो क्या हो गया दी। क्लियर है सबको? कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं प्लीज। ठीक है, ये हमारी बात हो गई, जब भी किसी स्पेसिफिक पर्सन प्लेस थिंग की बात करेंगे तो वहां पर द आएगा, और कभी भी कंट्रीज की और सिटी के साथ में द नहीं आएगा। जैसे द इंडिया नहीं होता है, ठीक है, द इंडिया नहीं होगा, रॉन्ग है, द डायरी कर लो, ये भी रॉन्ग है। समझ गए आप? कंट्रीज के और सिटीज के साथ में द नहीं आएगा, कंट्रीज के और सिटीज के साथ में द नहीं आएगा, और किसी के नाम के साथ भी द का यूज नहीं होगा, किसी के नाम के साथ भी हम द का यूज नहीं करेंगे। ये जब हम किसी स्पेसिफिक की बात करेंगे तभी हम द का यूज करेंगे। ठीक है, कभी कभी द एडजेक्टिव से पहले भी आ जाता है, एडजेक्टिव से पहले भी, एडजेक्टिव से पहले द आ जाता है, जैसे रिच, पुअर, जिनसे पहले आ जाएगा द रिच, द पुअर। ठीक है, द रिच, द पुअर, इससे पहले हमारा द आ सकता है, इससे पहले द आ जाएगा। और किससे पहले आएगा द? रिवर से पहले द आ जाता है, रिवर से पहले द का यूज हम कर सकते हैं। रिवर से, जब भी रिवर का नाम आएगा, रिवर का नाम पे लिखना है यहाँ, जिसे लिखा द गंगा, द यमुना। ठीक है फ्रेंड्स, और जब भी होली बुक्स की बात करेंगे, जैसे द बाइबल, तो यहां भी द आ रहा है, द कुरान। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम जब भी होली बुक्स की बात करेंगे तो द का यूज करेंगे। ये चीजें आपको आई थिंक क्लियर हो गई होंगी। एक बार फिर देख लो, वोकल कॉर्ड से डायरेक्ट जो साउंड आता है वो होते हैं वॉवल साउंड। हम वॉवल लेटर की बात नहीं कर रहे हैं, वॉवल साउंड की बात कर रहे हैं, जो हमारे डायरेक्ट यहाँ से आता है, गले से आता है।
जैसे आ, ए, ई, ओ, है ना, तो इनमें हमारे टीथ और लिप्स का इस्तेमाल नहीं होता है, तो वो हमारे होते हैं वॉवल साउंड और उनसे पहले एन का यूज होता है। और जब बात करें टीथ और टंग, टीथ, टंग और लिप का यूज करके जब हम वर्ड बोलते हैं तो उसमें हम ए का यूज करेंगे, उसमें हम आर्टिकल ए का यूज करेंगे। आर्टिकल हमेशा नाउन से पहले आते हैं, ये 2-4 पॉइंट आप याद रखिएगा। जब भी वोकल कॉर्ड से साउंड जो निकलता है डायरेक्ट साउंड, उसको हम बोलते हैं वोवल साउंड और उसके पहले हम एन का यूज करेंगे। जब भी टीथ, टंग और लिप का यूज करते हैं किसी वर्ड को बोलने के लिए तो वो हमारे होते हैं कॉन्सोनेंट साउंड और उनसे पहले ए का यूज होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी चीज क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, यहाँ पर कुछ रूल दिए हुए हैं, आप इनका पहले स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मुझे अभी क्लास खत्म करनी है जल्दी। रूल्स देख लेते हैं यहाँ पर। द इनडेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल मीन्स ए और एन। ए और एन क्या है? इनडेफिनेट आर्टिकल यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर और काउंटेबल नाउन, हमेशा सिंगुलर और काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है। ए और एन का मीनिंग ही एक होता है, तो ये हमेशा सिंगुलर और काउंटेबल नाउन के साथ में यूज होगा। जैसे एन एनकाउंटर, ए टेररिस्ट। समटाइम्स द यूज ऑफ indefinite article a before certain adjectives, कुछ adjective से पहले भी हो जाता है जैसे a few, a little, etc. नेक्स्ट देखते हैं, a and is necessary expressions to number, speed, price, etc. जैसे कभी कभी एक्सप्रेशन के लिए भी ये नेसेसरी है, ये एक्सप्रेशन के साथ में यूज होता ही है। जैसे 1 किलोग्राम ऑफ शुगर, 1 डजन ऑफ ऑरेंजेस। नेक्स्ट देखते हैं, डेफिनेट आर्टिकल द यूज विद द थिंग्स व्हिच आर ओनली वन, जो भी केवल एक है, थिंग्स मैंने बताया स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, थिंग की बात होगी तब द आएगा। जैसे द मून, द अर्थ, द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट। ठीक है, द प्रेसिडेंट। तो ये पॉइंट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। द इज यूज बिफोर सुपरलेटिव एज ऑल्सो बिफोर ओनली। द सुपरलेटिव के पहले भी आता है, जैसे द बेस्ट बुक, द ओनली रीजन, द बेस्ट बुक, द ओनली रीजन। द इज यूज्ड बिफोर नेम ऑफ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के नाम से पहले हम द का यूज करेंगे। इंपॉर्टेंट बिल्डिंग के नाम से पहले हम द का यूज करेंगे, जैसे द ताजमहल, द कुतुब मीनार। रिवर से पहले हम द का यूज करेंगे, जैसे द गंगा, द यमुना। माउंटेन से पहले हम द का यूज करेंगे, द माउंट एवरेस्ट। रेयर और रेयर बिल्डिंग्स के साथ में यूज करेंगे, रिलीजियस ग्रुप के साथ में यूज करेंगे। ठीक है, जैसे द बाइबल एक्सेट्रा। द हिंदू, द सन, हेवनली बॉडीज है सन, और द ताजमहल, द गंगा, द बाइबल एक्सेट्रा। द इज यूज बिफोर वर्ड्स पॉइंटिंग आउट ए क्लास, जब भी किसी क्लास को पॉइंट आउट करते हैं तभी हम द का यूज करेंगे। जैसे द क्रो इज ए क्लेवर बर्ड, कौवा जो होता है चालाक पक्षी होता है। ठीक है, तो हमने सारे कौवे की एक क्लास को बता दिया कि ये चालाक होता है, एक कौवे को हमने करके पॉइंट आउट बता दिया एक चालाक पक्षी होता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पॉइंट हो गए। नेक्स्ट देखते हैं हम, इनको हमें फिल करना है करेक्ट आर्टिकल के साथ। आज समय थोड़ा कम है तो मैं जल्दी से करा देती हूँ। आई विल रिटर्न दिस विद इन आवर, आया आर, एच कैसा साउंड कर रहा है? वॉवल साउंड कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा? एन आर। मैन हु स्पोक इज डैश एमपी, क्या आएगा यहाँ पर? द मैन हु स्पोक इज एन एमपी, जिससे आप बात कर रहे हैं वो एक एमपी था। ठीक है, दिस इज द बेस्ट बुक, द आएगा यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर बेस्ट लग गया, सुपरलेटिव आ गया, तो उससे पहले हमेशा द आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सो यू हैव दिस पेन विद यू, किसी स्पेसिफिक पेन की, स्पेशल पेन की बात नहीं हुई तो यहाँ पर ए आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, रिच शुड हेल्प पुअर। रिच और पुअर हमारे एडजेक्टिव्स हैं, एडजेक्टिव से पहले हमारा द आता है। द रिच शुड
द रिच शुड हेल्प द पुअर। हेयर इज एप्पल, ए साउंड कर रहा है एप्पल में, तो यहाँ पर एन आएगा, ठीक है, फॉर यू। अब नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका होमवर्क है HW, और ये कमेंट बॉक्स में आपको आंसर दे रहे हैं। आज की क्लास यहाँ पर हम खत्म करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स जुड़ने के लिए, और मैं सबके कमेंट देखती हूँ, तो आप कमेंट कंटिन्यू करें, हम जल्दी ही लाइव क्लास में आएंगे अनामिका। ओके, नाउ यहाँ पर क्लास खत्म करते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, ये आपको आंसर देने हैं कमेंट बॉक्स में। सेशन को, अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो शेयर लाइक कर दें।